हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जैसे कि सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से दर्शाया जा रहा है। यहाँ तक कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोटे पर्दे का बादशाह भी कहा जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु की कहानी सभी दर्शकों को देखने को मिली, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग स्टोरी बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि गोयनका परिवार के सदस्यों ने खास तौर पर स्वर्णा, सुरेखा और मनीष गोयनका ने अक्षरा पर लगाया आरोही की मौत का इल्जाम। लेकिन यहाँ पर सभी इस बात से अनजान हैं कि असल में आरोही की मौत का असली कातिल कौन है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मेकर्स अब तक 4th जनरेशन की बात करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब जल्द ही 4th जनरेशन की कहानी की शुरुआत होगी, जहां पर कि दिखाया जाएगा कि कैसे होगी अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी का दी एंड, यानी कि इनकी कहानी, इनकी जिंदगी होगी खत्म। तो वहीं अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा की जिंदगी की कहानी शुरू होगी, जहां पर कि उसका ये सपना होता है कि वो अपनी मां की तरह, यानी कि अक्षरा शर्मा की तरह एक बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती है। क्या कुछ और दिखाते हैं मेकर्स इस शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से मेकर्स इस शो को दिखा रहे हैं, जहां पर कि व्यूअर्स भी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शो के हाल ही के ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी को मेकर्स ने जहाँ अब तक दिखाया, तो वहीं जल्द ही अभीरा की, यानी कि अभिनव और अक्षरा की बेटी की, साथ ही साथ आरोही और नील की बेटी यानी कि रूही की कहानी की होगी शुरुआत। और ये सब कुछ 4th जनरेशन में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नींव रखी थी अक्षरा और नैतिक ने, तो वहीं समय के साथ साथ मेकर्स इस शो में नए नए किरदार लेकर आए, जहां पर कि कार्तिक और नायरा की कहानी देखने को मिली। नायरा की मौत के बाद असल में यहाँ पर कार्तिक और सीरत की कहानी देखने को मिली, जिसके बाद के शो में आया जनरेशन लीप और अक्षरा अभिमन्यु की कहानी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से जनरेशन लीप मेकर्स दिखाते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ पर आरोही और अक्षरा की बेटियों की कहानी को मेकर्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं 4th जनरेशन में वही कहानी होने वाली है रिपीट, जहाँ पर कि देखने को ये मिला था 3rd जनरेशन में कि किस तरीके से 2 बहनें आपस में लड़ते हुए नजर आई थी, यानी कि रूही जो कि अभी तक पॉजिटिव किरदार में नजर आ रही थी, बड़े होने के बाद असल में वही रूही अपनी माँ की तरह देखने को मिलने वाली है, जो कि आरोही पहले अक्षरा के साथ हुआ करती थी। आपको बता दें कि इस शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से अभिमन्यु और अभीर अक्षरा की पूरी मदद करते हैं नए घर को यहाँ पर संजोने में, जहाँ पर कि वो पूरे घर की सफाई करते हैं। और जब बारी आती है घर के बाहर नेम प्लेट लगाने की, तो उस दरमियान अभीर और अभिमन्यु ए हाउस की नेम प्लेट गेट के बाहर लगाते हैं। असल में ए से शुरू होता है अक्षरा का नाम, अभीर का नाम, अभिमन्यु का नाम और अभिनव शर्मा का नाम भी। और यहाँ पर अगर 4th जनरेशन की बात करें तो अभिनव और अक्षरा की बेटी अभीरा का नाम भी ए से ही शुरू होता है, जहाँ पर कि ए लेटर एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि इस शो में कई सारे नाम को यहाँ पर याद दिलवाता हुआ नजर आएगा।
जिस तरीके से कि अक्षरा की प्रेगनेंसी की वजह से अभीर और अभिमन्यु अक्षरा को कोई काम करने नहीं देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने नहीं देते हैं, तो वहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से इस शो में अब यहाँ पर जहाँ अक्षरा का एक क्लाइंट अक्षरा के पास आया है, अक्षरा को यहाँ पर अक्षरा का काम करने के लिए अभिमन्यु बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि जहाँ अक्षरा ने लॉ के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, जहाँ अक्षरा वकील का काम कर रही थी, तो वहीं अक्षरा एक बार फिर से अपने पेशे को, अपने काम की शुरुआत कर ले। यहाँ पर उससे अक्षरा का मन भी बहल जाएगा और अक्षरा को पुरानी बातें याद भी नहीं आएंगी। वलासे में यहाँ पर अभिमन्यु ने भले ही अक्षरा से ये सब कहा जरूर हो, लेकिन यहाँ पर अक्षरा को कहीं ना कहीं आरोही की मौत के हादसे की वो सारी की सारी क्लिप अक्षरा के माइंड में चलती है, जो कि हुआ था उस दिन। असल में यहाँ पर आरोही के असली कातिल के बारे में जब भी अक्षरा सोचती है तो अक्षरा की रूह कांप जाती है। आप सभी को बता दें कि इस शो में यहाँ पर 5 नवंबर से चौथी पीढ़ी की कहानी की शुरुआत होगी, जहाँ पर कि अभिनव और अक्षरा की बेटी अभीरा की कहानी की शुरुआत होने वाली है। यानी कि 4 नवंबर के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से 5 नवंबर को भी असल में इस शो में यहाँ पर हो जाएगा अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी का खात्मा, या फिर ये कहा जाए कि उनकी लव स्टोरी जो मेकर्स ने दिखाई 3rd जनरेशन में, उसका खात्मा, क्योंकि उसके बाद तो 4th जनरेशन की लव स्टोरी को मेकर्स दिखाते हुए नजर आएंगे, जहां पर कि फिर से बनेगा एक लव ट्रायंगल अरमान, अभीरा और रूही का। ऐसे में अरमान कहीं ना कहीं रूही की यहाँ पर जगह अभीरा से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अरमान की माँ अभीरा को अपनी बहू के तौर पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसके आगे शो में क्या कुछ और नया होने वाला है, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स यहाँ पर पेश करते हुए नजर आए, जहाँ पर कि साफ तौर पर ये दिखा दिया गया कि 5 नवंबर से यहाँ पर शुरू होगी असल में यहाँ पर अभीरा की कहानी की वो जिंदगी की पहली सीढ़ी यहाँ पर अभीरा रखेगी, जिसका कि अक्षरा बेसब्री से और अभिमन्यु बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 5 नवंबर को असल में अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी खत्म हो जाएगी, यानी कि इनकी लव स्टोरी को और 3rd जनरेशन को मेकर्स खत्म कर देंगे। यहाँ पर इनका रैप अप हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ 4th जनरेशन की कहानी को भी मेकर्स करेंगे शुरू। 4th जनरेशन वाली कहानी में क्या कुछ मेकर्स दिखाएंगे, यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज़ को।